जैसे ही बाहर निकला, सबको देखा, चालू हो गया, बताओ कितने मूर्ख लोग हैं, अभी तक सो रहे हैं, इनमें तो अक्ल ही नहीं है, समझदारी नहीं है, पूरे की पूरे क्या कहें कि मूर्ख की मूर्ख ही हैं, अभी तक सो रहे हैं। अब मित्र ने अपना सिर पकड़ लिया, बताओ इसको जगाया था भजन करने के लिए और सुबह से गाली गलौज करना चालू कर दी। बड़ी मुश्किल से तो जगाया था। अब कोई तुमको जगा दे, अगर मान लो तुम शिव महापुराण में कहे और शिव महापुराण में कथा को श्रवण कर कर आपकी बुद्धि जाग गई, आपका विवेक जाग गया, आप भगवान की भक्ति में लग गए, तो आपका क्या फर्ज है कि आप अगर कथा में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हो, तो आपका क्या फर्ज है कि अपनी अड़ोसन, अड़ोसन जानते हो, पास वाली अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, तीनों को सूचना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि मैं कथा में जा रही हूं, तू मेरे साथ चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल। इसका फायदा क्या होगा? तो आप कहो कि हम उसको क्यों लेकर आए, उसको लाने का हमारा क्या फायदा? वो बीमे वाले होते हैं ना, जो बीमा करते हैं, बीमा करने वाले को देखा, बीमा वाला फोन लगाता रहेगा, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, कब आऊं बताओ, कब आऊं तुम बताओ, कब पहुंचूं। बीमा वाला इतना पीछा क्यों पकड़ता है कि बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। बीमा तुम्हारा होगा, पैसा तुम्हें मिलेगा, पैसा तुम्हारा जमा होगा, और बीमे वाला पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि तुम अगर बीमा करवाओगे तो तुम्हारे उस पैसे का कुछ परसेंट उस बीमे वाले को मिल जाएगा। उसी तरह तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन अगर कथा में पहुंच गई, उसके पुण्य का थोड़ा सा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप आओ, साथ में सबको लाओ, कुछ लाभ तुम्हारा होना चाहिए। किस किस की आई है? अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली आई सबकी? नहीं नहीं, तुम तो बोल दो आई थी, पीछे के पीछे भग गई, तो कई घर अब हो जाए। भाव की निर्मलता हो महाराज। जिस समय हमारी भक्ति दृढ़ी होती है, जिस समय हमारा विश्वास दृढ़ी होता है, परमात्मा को पाना कहां दूरी हो जाता है, कहां देरी। एक माता जी ने लिखा है पत्र में, अभी बहुत सारे पत्र मैंने पढ़े नहीं है, यहां रखे हैं, इनको भी पढ़ूंगा, जितने पढ़े हैं उसमें से वर्णन कर रहा हूं। एक माता जी ने लिखा है, गुरुदेव गीता देवी भोदरमा झारखंड से हैं, झुमरी तिलया से। कहाँ बैठी हैं गीता देवी? आप ही हैं? माइक दीजिए जरा। बड़ा सुंदर भाव आपने लिखा है गीता देवी जी ने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आई हैं आप? कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं झारखंड से आई हूँ। जी जी कोडरमा। जी जी जी। आपने लिखा है अधिक मास से आप निरंतर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। उसका कोई फायदा मिला है आपको? फायदा मिला है बाबा। मेरी 3 बेटी है, किसी का शादी नहीं हो रहा था, लेकिन 2 बेटी का शादी हो गया, मतलब कि होने वाला है। पक्का हो गया है ना? तो इसी महीने है। इसी महीने है क्या? बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। मतलब बाबा ने सुनी ना? हाँ बाबा सुनी। और अच्छी सुनी ना? हाँ बाबा। बस बस बैठिए, विराजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बड़े प्रसन्न हो आप, दोनों बेटी का संबंध पक्का हुआ, बाबा ने आपकी सुनी, आपके लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, विराजिए। एक माँ ने और अपना सुंदर भाव व्यक्त करा है, महाराज जी मेरे बेटे की पुलिस में जॉब लग गई है। कहाँ उनका नाम ढूंढूं पहले तो। उर्मिला देवी हैं। उर्मिला देवी जी कहाँ हैं? जरा माइक दीजिएगा।
आपने लिखा है दीदी, कोटि कोटि नमन करती हूँ। अप्रैल महीने से कथा सुन रही हैं आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दीदी। कहाँ से आए आप? पटना से। पटना से आए हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। आप शेरघाटी आए बाबा की कथा में। जी बाबा ने सुना आपका? जी, प्रणाम गुरुदेव। काय में नौकरी लगी है उनकी? पुलिस में नौकरी लग गई है। बिहार पुलिस। अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। बाबा ने आपकी सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। बाबा कृपा करे, बस आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, विश्वास अगर प्रबल है, फिर कल वाली बात आ गई, काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। क्यों? क्यों भटक रहे हो ऐसा? हम अपना धर्म छोड़कर, अपना हिंदू धर्म छोड़कर, हमारा हिंदू तत्व छोड़कर, हम भगवान शंकर को छोड़कर, हमारे भगवानों को छोड़कर हम क्यों भटके इधर? काहे बटोरे कंकर पत्थर, जब हीरा मिला कोहिनूर, भजन करो भोला मिलेगा जरूर। कई लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करना चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर का अनुमोदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, भगवान शंकर की भक्ति में डूबना चाहिए। क्यों ना डूबो? क्यों ना डूबे? आज कुछ लोग कह रहे थे, गुरुजी हमारे इस क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों को लोग तोड़कर दूसरे धर्म में अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। कोई इनको अपने धर्म में खींच रहा है, कोई इस धर्म में खींच रहा है, कोई उस धर्म में खींच रहा है, और हमारा हिंदू धर्म भाई धीरे धीरे टूटते जा रहा है, अंदर से खोखला होते चले जा रहा है। उन्होंने कहा, उसके बाद में एक भाई ने बड़ा सुंदर कहा गुरुदेव, आपने जो श्रावण के महीने में जो श्रावणी शिवरात्रि के दिन अभिषेक करवाया था, उस समय पर ना जाने कितने हिंदू भाइयों को लोग तोड़ रहे थे, पर वो श्रावणी शिवरात्रि का जो अभिषेक हुआ और घर घर में जो अभिषेक हुआ, उससे वापिस हमारे जो दूसरे धर्म में लोग गए थे, वो वापिस हमारे हिंदू धर्म में वापिस आ गए। ये प्रसन्नता की बात। जो दूसरे धर्म में पांव रख चुके थे, जो दूसरे धर्म में चले गए थे हमारे हिंदू भाई, और दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए थे, आज वो श्रावणी शिवरात्रि का अभिषेक करने पर, रात्रि को अभिषेक करने पर, घर घर में शंकर का शिवलिंग बनाने पर, शंकर के शिवलिंग का पूजन करने पर, कम से कम वापिस वो उस धर्म को छोड़कर वापिस हमारे हिंदू धर्म में आ गए। इसकी हमें प्रसन्नता है, इसका हमको सबसे बड़ा आनंद है। अब दुनिया भले इसका विरोध करे, दुनिया भले कहे कि क्यों अभिषेक कराया, काय के लिए कराया, किस लिए कराया, घर घर में अगर शंकर पहुंच गया तो ये भी पक्का है कि मेरा धर्म बच सकता है, मेरा धर्म आज भी विराजमान रह सकता है। और बहुत जरूरत है शंकर के भजन की। आज लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव भजन से, क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से, क्या मिलता है शिव महापुराण में जाने से। ये बहनें, इन बहनों को कोई पैसे देकर नहीं लाया गया कि यहाँ खड़े होकर बोलते हम तो इनको पहचानते तक नहीं है। बोलो जी आप लोगों को पहचानता कोई? हमको खुद पहली बार शेरघाटियाँ आए, हमें क्या मालूम कि आप पटना में कहाँ रह रहे हो, आप कहाँ किस जगह पर रह रहे हो, आप कौन सी जगह से आए हो, हमें क्या मालूम। वो तो आप लोग गाड़ी उठा उठा कर कथा सुनने आए हो, इसलिए ये माइक आपको पकड़ा दिया जाता है कि आप कहाँ से आए हो। हमको भी तो मालूम पड़े कि मेरे शंकर ने कितनी कृपा संसार वासियों पर कर रखी है, हमें भी तो मालूम पड़े कि मेरे शिव ने क्या करुणा करी है, क्या कृपा करी है।
आप पर कितनी कृपा मेरे शंकर करें। क्या मिलता है शंकर की कथा में जाने से, ये आपको 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा। हम तो यहां से चले जाएंगे, पर निवेदन है, अगर होगा ना तो यहां से जाने के पहले कल या परसों में हमारी समिति का एक नंबर भी आपको देकर चले जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज कर कर भेजना कि तुमने 3 महीने पहले जो यहाँ कथा में आज मंगा है, 3 महीने के अंदर तुमको मिला कि नहीं मिला, उसका मैसेज जरूर हमको करना कि मिला कि नहीं मिला। कि शिव कथा सुनने का लाभ क्या मिलता है, शंकर की कथा में जाने से क्या मिलता है। जब मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करते हैं और शंकर जी कहते हैं मुझे राम का दर्शन मिले, तो राम का दर्शन मिलता है। सती मैया कहती है मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, शरीर जलकर भस्म हो जाता है। शंकर की कथा, भगवान का भजन, स्मरण में जो मांगते हैं वो मिलता है। आपसे भी कहा जो आपने मांगा है 3 महीने इंतजार करना, 3 महीने में बाबा देगा जरूर। और मेरा जब मालिक देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़ कर। जैसे कल वो भाई नहीं कर रहा था जो शिव जी का चित्र लेकर आए थे शंकर जी का, क्या कहा 2200 रुपए की नौकरी करता था गुरुजी, 2200 रुपए महीना मिलता था। पर आज किसी चीज की कमी नहीं, 30 लाख की तो जमीन पड़ी है, मकान दुकान जमीन सब दे दिया बाबा ने, और कथा लेने के लिए आया। ये वो करुणा करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर दे। क्यों भटके हैं? क्या नहीं मिलता शंकर की कथा से? आप बैठो तो कथा में जाकर, आप शिव की कथा में जाकर तो बैठो, पर मन लगाकर बैठना, नहीं तो आधा मन तो पीछे चप्पल में लगाओ। आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान तो उसी में पड़ा रहता है। कई लोग तो आरती में भी खड़े रहे तो वही ध्यान रखे, मात पिता तुम मेरे। इतने में उसने देख लिया, चली गई अपनी। तो अब आरती में विचार कर रही है, शरण गऊ में किसकी, अब अपनी तो कोई लेगी, अपन किसकी ले जाए। तो ध्यान से देखा कि एक 2 बद्दी वाली अच्छी पड़ी है, अब तो वही लेकर तुरंत गई, आरती छोड़कर पेन पुना के वो जाए। पूछा है एक माता बड़ी दुखी थी, क्या हो गया? गुरुजी हमारी कोई चप्पल ले गया। तो हमने कहा अच्छा हुआ तेरा काल चले गया। फिर तूने क्या करा? मैं दूसरे की ले गई। उनका वाह गजब, धन्य धन्य। अब भगवान सोचे कि इसका काल चले जाए, मालूम पड़े शनि और पकड़ के लिए है। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण कब होगा? जब आपका कल्याण होगा, मतलब आप स्वयं भगवान से जुड़ोगे, भजन करोगे, स्मरण करोगे, तब कल्याण। तब प्राप्त होगा। शिव कथा कह रहे हैं, क्यों बटोरे हम कंकर? मात्र शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने का भी उसका फल प्राप्त हो जाता है। 1 लोटा जल शिव पर चढ़ा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं। मान लो कोई लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर हो गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर उस मंत्र का जप करवाओ, या आप जप करो या स्मरण करो। साथ में
मक्खन के शिवलिंग का निर्माण करिए। कौन से शिवलिंग का? मक्खन के शिवलिंग। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है शंकर का, जिस मंदिर में शंकर जी के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शंकर जी के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर कोई एक उस स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार है जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, पांव विकलांग रहता है, वो गांव में से मक्खन इकट्ठा करता है। उस मक्खन को ले जाकर शंकर जी के टुकड़ों को उठा उठाकर मक्खन से वापिस जोड़ता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है। उसके बाद में हाथी की सूंड से भी अगर शिवलिंग तोड़वाया जाए तो नहीं टूट पाता। उसका नाम है बिजली महादेव। कौन सा महादेव है? बिजली महादेव, जो मनाली में विराजमान है, कुल्लू मनाली में है। मनाली में अगर बिजली गिरती है तो बिजली गिरते से सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग पर गिरती है। इतना बड़ा शंकर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसका नाम बिजली महादेव। छोटे छोटे टुकड़े शंकर भगवान के हो जाते और शिवलिंग के टुकड़े होते हैं, फिर वापिस उसको माखन से जोड़ा जाता है, वो बिजली महादेव। कभी आप लोग कुल्लू मनाली जाएं तो इधर उधर हिल स्टेशन पर घूमने की जगह एक बार बिजली महादेव का दर्शन कर कर अवश्य आए। जाने का देखना हो तो नेट पर सर्च कर कर देख लिया करो कि बिजली महादेव जाना है, कहाँ पड़ेगा, कितने किलोमीटर पड़ेगा, ऊंचाई भी है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। बिजली महादेव, बिजली गिरती है, शंकर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद एक परिवार का व्यक्ति ऊपर जाता है, चढ़ता, धीरे 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 माखन मांगकर उसको लगाता है शंकर भगवान। तो यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा रोग आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, घबराना नहीं, घबराना नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो और माखन के शिवलिंग का निर्माण करो। माखन के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर कर सुबह के समय पर उसका स्मरण करो, पूजन करो। शाम को प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन दूसरी बार कर कर उसको विसर्जन करो। धीरे 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 जो बड़ी बीमारी आ जाती है वो धीरे धीरे औषधि रोग पर काम करना प्रारंभ कर देती है, दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। मक्खन के शिवलिंग का सुख रोग मुक्ति के लिए अच्छा है। मक्खन का शिवलिंग, हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। कोई मोती का शिवलिंग बनाते हैं, कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई दही के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मूंगे का शिवलिंग, कोई पारद का शिवलिंग, कोई स्फटिक का शिवलिंग, कोई स्वर्ण का शिवलिंग। हमारे 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है, अलग अलग चीज के लिए, कि व्यक्ति को उसका लाभ क्या मिलना चाहिए, उसका फल क्या मिलना चाहिए। हरदा में, मध्य प्रदेश हरदा में नर्मदा जी के घाट पर शिव महापुराण की कथा है। शायद दिसंबर में, कितनी दिसंबर को होना चाहिए, कितने 9 से 15 के बीच में है, शायद 9 या 10 तारीख में होगी, दिसंबर में 13 दिसंबर या 10 दिसंबर जो भी है। तो उस समय पर जो कथा है हरदा में, उस कथा को मेरा निवेदन रहेगा आस्था चैनल पर जब आएगी तो उसको आप पूरी सुनना। वो कथा का नाम ही रहेगा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। कौन सी कथा रहेगी? महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। मृत्युंजय मंत्र की प्रधानता क्या है, उस शिव महापुराण को अवश्य सुनना, कि वो शिव पुराण साधारण नहीं हो सकती। उसमें एक एक रोग को मिटाने के लिए, एक एक बीमारी को मिटाने के लिए, एक एक रोग को समाप्त करने के लिए, चाहे वो उदर से जुड़ा हो, नेत्रों से जुड़ा हो, श्रवण शक्ति से जुड़ा हुआ, वाणी से जुड़ा हुआ, कोई निपट गूंगा हो गया, सुनाई नहीं दे रहा, श्रवण शक्ति चली गई, उसके लिए नेत्र ज्योति चली गई, उसके लिए वो महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा जो नर्मदा की घाट हरदा से चलेगी, उसका श्रवण अवश्य करना आस्था चैनल पर। महाराज साधारण नहीं हो सकता।
वो सिंपल साधारण नहीं हो सकता। आप उसका स्मरण और ध्यान दीजिएगा। वेद मंत्र, उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही है महाराज। उसका भाव, उसका सुख एक अलग ही, उसका आनंद कुछ दूसरा ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भगवान के इस मंत्र का स्मरण जग कल्याण किया। रोग मुक्ति के लिए मक्खन के शिवलिंग का निर्माण है महाराज। मक्खन के शिवलिंग रोग मुक्ति के लिए। आप शिव की आराधना में लगे हैं, भगवान शंकर की आराधना में डूबे हैं, शिव भक्ति में डूबे हैं, तो सुख मिलना। वो प्राप्त जरूर होगा। तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों भी चले गए। ये तीनों भी समाप्त हो गए। समय आया, देवादिदेव महादेव के नेत्र बंद थे। बंद नेत्र से अश्रु का एक बूंद नीचे गिरा, और अश्रु का बूंद जब नीचे गिरा, उस अश्रु के बूंद के गिरने पर, अश्रु का एक बूंद जब नीचे गिरता है तो उससे एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम अंधकासुर हुआ। क्या नाम पड़ा है? अंधकासुर। अंधकासुर। और वो अंधकासुर जिसको भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती ने अपनी गोदी में उठा लिया है, अपनी गोदी में अंधकासुर को लिया। कहा, शंकर भगवान बोले, पार्वती ये अंधकासुर तूने जो गोदी में उठाया है ये श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद हुआ है, पर पुत्र तो आपका है। शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं, मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ, तो पुत्र किस काम का? वो पुत्र किस काम का जो नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ? उस पुत्र की परिभाषा क्या है? माता पिता जिंदा हैं तो कभी 2 रोटी नहीं खिलाई है। माता पिता जीवित हैं तो कभी प्रेम के 2 वाणी नहीं बोली है। माता पिता जीवित हैं तो प्रेम के कोई 2 शब्द नहीं बोल पाए। और मरने के बाद जब प्राण छूट गए, उसके बाद में गया जी में पिंड दान करने आ रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे, पिंड छुड़ा रहे हैं। पिंड नहीं कर रहे हैं, पिंड छुड़ा रहे हैं। एक पिंडा देने से पिंड छूट जाएगा? जम के तो बोलो जरा, दमदारी से बोलो जरा। गया जी के पास में रहते हो, ये मत सोचना कि एक पिंडा दे दिया तो पिंड छूट गया।
कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब गया जी का श्राद्ध कर दिया जाता है तो ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद धूप नहीं देना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद गाय को रोटी नहीं देना चाहिए, गया जी का श्राद्ध करने के बाद, गया जी का पिंड करने के बाद में कुत्ते को भोजन नहीं दिया जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे अंश में, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता और पिता का भाव जुड़ा हुआ है। शरीर में जो ये मांस है ये तुम्हारी माता का दिया हुआ है, शरीर में जो हड्डियां हैं ये तुम्हारे पिता की दी हुई हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुमको ये हड्डी और ये शरीर में मांस दिया है, और जब तक तुम्हारे शरीर में ये मांस है, जब तक तुम्हारे शरीर में ये अस्थियां हैं, तुम्हारे शरीर में जब तक ये हड्डी और मांस है, तब तक अगर तुम जिंदा हो तब तक भले गया जी का पिंड कर देना, भले तुम्हारे ब्रह्म कपाली कर आना, भले बद्रीनारायण में जाकर छोड़ आना, काशी में पिंड दियाना, इलाहाबाद का पिंड कर आना, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां जाकर पिंड दे देना। पर शास्त्र कहता है, शिव महापुराण गरुड़ पुराण कहती है, पद्म पुराण अग्नि पुराण नर्मदा पुराण कहती है, जब तक शरीर में मांस है और हड्डी है तुम्हारे माँ बाप की दी हुई, तब तक जब तक तुम जिंदा हो तब तक तो तुम्हें श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए और गाय को भी रोटी देना चाहिए। उनको याद करना चाहिए कि हमारे माता पिता ने इस शरीर दिया है, उसकी दी हुई श्वास हमारे भीतर चल रही है, ये श्वास हमारे अंतर। ये नहीं कि तुमने गया जी में पिंड दे दिया तो पिंड छूट गया तुम्हारे माँ बाप से, नहीं नहीं नहीं। वो छूटे नहीं है, वो जुड़े हैं। वो दे प्रदान करे, वो जब तक शरीर है दो। जब तक शरीर चल रहा है प्रदान करो। फिर निवेदन करूंगा, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, बहुत अच्छे से समझ लेना, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो, सारे पुण्य के काम कर लो। कौन कौन सी बात का ध्यान रखोगे? शरीर चले और तुम्हारी, जम के बोलो जरा, तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी तो तुम कोई काम कर पाओगे? फिर तो उनके कहने पे चलना पड़ेगा। किनके कहने पे? वही चंद्र घंटा और वही कुसमांडा, जो घर में 2-3 बहुएं इकट्ठी होती ना, जगदम्बा होन, त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती जब इकट्ठी होती है तो ऐसी हलचल होती है। तुम इलाहाबाद में जाकर देखना, प्रयागराज में तीनों नदी जब इकट्ठी हो तो वहां पर एकदम ऐसा बहाव इतनी तेज हो जाता है। तो तुम सोचो कि तुम्हारा घर में जब 3 बहुएं आएंगी, 2 बहुएं आएंगी, 4 बहुएं आएंगी तो हलचल नहीं होगी क्या? बोलो तो सरी। तुम तो सोचो कि भगवान गुरुजी हमारे घर में शांति रहे, शांति रहे, शांति रहे। गुरुजी तो आशीर्वाद दे कि शांति हो, पर ये 3 घाट की इकट्ठी हो रही है। इनका भी तो कुछ होगा। भाव रिझाइए महाराज, उसको पाने का तरीका आपके हृदय को। धीमा बजाओ भोलानाथ, डमरू धीमा बजा। हे भोले, हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, आपका वो भाव हमारे सामने बड़ी कृपा। और जिस भाव के बल पर हम आपके दरवाजे पर आ जाएं, जिस भाव के बल पर आप हमें प्राप्त हो जाएं, वो निर्मल भाव इस चित्त वृत्ति में हो। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधकासुर सामने दिखा, शिव जी ने कहा इसको समुद्र में फेंक दो।
समुद्र में बच्चा है, मर जाएगा। शंकर जी कहते हैं अगर जन्म लिया है तो फिर वो जीवित रखने की जवाबदारी जिसकी है वो जाने का, तू फेंक दे, तो छोड़ दे इसको। तो इसको जल में छोड़। प्रभु बड़ा भाग्य चाहिए भगवान के चरणारविंद में पहुंचने के लिए, बड़ा भाग्य। फिर निवेदन करेंगे, जिसको जनता चुनती है वो संसद में जाकर बैठता है। कहां जाकर बैठेगा? संसद में। जिसको जनता ने चुना, आपने चुना, जिसको आप चुनते हो वो संसद में जाकर बैठता है, और जिसको मेरा महादेव चुनता है वही शिव महापुराण में जाकर बैठता है। साधारण नहीं है शंकर की कथा में बैठना। शंकर की कथा में वही पहुंचता है जिसको मेरे शंकर ने चुना होता, नहीं तो अच्छा नहीं पहुंच पाता। शिव अगर चुने हैं आपको तो यहां तक आप पहुंच जाओ, शंकर की कथा तक पहुंच जाओ। वहां पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को गाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई
काशी नगरिया हर हर महादेव है। आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। दीनबंधु दयालु दया कीजिए। जो दोनों हाथ उठा के जम के हर हर महादेव नहीं बोले उनको उठा लीजिए। बोलो हर महादेव है। अब कितने बढ़िया बोले, बैठ जाओ जल्दी बैठ जाओ, दूसरे बैठ जाएंगे तुम्हारी जगह पे। शंभो भगवान औघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है ही। दया का सागर मेरे शंकर।